Hello students, today we are going to start social studies chapter 10 riverbank settlements. Let's start our chapter. Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization flourished near the river Indus in the northwest part of India and eastern part of Pakistan. This was 1000 years ago. In 1921, archaeologists dug up the area and found the buried old town of Harappa. Mohenjo-daro is another famous town that was discovered in the valley of river Indus. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस नदी के पास में है, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है इंडिया के और ईस्टर्न पार्ट में है पाकिस्तान के। वहाँ पे हज़ारों साल पहले 1921 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ पे उन्होंने खुदाई करके एक बहुत बड़ा टाउन निकाला था जिसका नाम था हड़प्पा और उसका दूसरा नाम था मोहनजोदारो, जिसको डिस्कवर करा गया था इंडस रिवर के पास। एट फर्स्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स इन द हड़प्पा एरिया ऑफ सिंध इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। However, soon other sites were found in the Indus Valley and the civilization began to be known as the Indus Valley civilization. Today we know that it was the first settlement in India. सबसे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने उसका नाम रखा था तो सबसे पहले उसको अपन हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको हड़प्पा के बारे में चीज़ें मिली थी जो कि आज के ज़माने में पाकिस्तान के पास है। फिर धीरे धीरे जब हम उसको खुदाई करते गए और देखते गए तो वहाँ पे फिर हमने उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वेरियस रिमेन्स सच एज पीसेज ऑफ पोटरी, टॉयज, सील्स, ज्वेलरी एंड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम दीज साइट्स। अ सील इज अ पीस ऑफ स्टोन, क्ले और मेटल विद राइटिंग्स और डिजाइंस कार्व्ड ऑन इट। Important historical sources tell us about the features of these old towns, how people lived and what all they did. जो वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट थे उस समय में उन लोगों ने वहाँ पे पोटरी देखे, टॉयज़ देखे, सील्स देखे, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली। बिल्डिंग्स के पास एक सील मिला जो स्टोन का बना था, कई चीज़ें थी क्ले की बनी हुई थी, मेटल के थे, वहाँ पे कई चीज़ें लिखी हुई थी, डिज़ाइन वाली थी और वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली थी। Archaeologists have discovered amazing facts about the Indus Valley civilization. Its roads and houses were well planned. Houses were made of baked or sun-dried bricks. There were covered drains for carrying away the waste material from the houses and buildings. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ पे उन्होंने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि वहाँ पे जब उन लोगों ने वो टाउन बनाया था वो बहुत ही वेल प्लान बना था। वहाँ पे जो घर बने थे वो बेक्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स से बने थे और जो घरों का और बिल्डिंग्स का जो कचरा होता था वहाँ पे उनको निकालने के लिए उन्होंने अलग एक ड्रेनेज बनाया था। मोस्ट हाउसेज हैड अ कोर्टयार्ड एंड अ वेल। सम ऑफ द साइट्स एंड हैड बिग बिल्डिंग्स। द ruins of the town show that Mohenjo-daro was divided into two parts. Perhaps the rulers divided in the upper part of the town. The town had a huge tank-like structure which is called the Great Bath. Historians believe that this was the place where people took bath during various festivals and special occasions. The ruins of another huge building have been found at Mohenjo-daro. It is assumed that this building was the granary where extra grain was stored. वहाँ पे ज़्यादातर घरों में कोर्टयार्ड थे, जगह थी, किसी किसी की साइड बिल्डिंग्स थी, बहुत सारे टाउन्स थे। मोहनजोदारो को दो पार्टों में बांटा गया, एक रूरल साइड में, एक अपर टाउन में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हमने उसका नाम दिया था, वहाँ पे शायद ग्रेट बाथ होता होगा। जब कोई ओकेजन्स होते होंगे, फेस्टिवल्स होते होंगे तो वहाँ पे सब लोग एक साथ नहाते होंगे। अ डॉकयार्ड फाउंड एट लोथल साइट नियर प्रेजेंट डे गुजरात सजेस्ट दैट शिप्स माइट have carried goods to and from these old towns for trade purposes. Archaeologists have also found remains of figures and statues that prove the people of Harappa were skilled craftsperson. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ पे उन लोग को काफ़ी सारे स्टैचूज़ वगैरह मिले जो कि बताते हैं कि उस समय में भी काफ़ी अच्छे क्राफ्ट वाले लोग होते थे। ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड लैंग्वेज. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इकोनॉमी appears to have depended significantly on trade, which was further enabled by advancement in transport technology. These include bullock-driven carts that are identical to those seen throughout India today, as well as boats. Most of these were probably small, flat-bottom boats. Recently, archaeologists have discovered a massive dredged canal and docking facility at a coastal day. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस्ड थी,
जो बलक कार्ट्स थे, ड्राइविंग कार्ट्स थे, वहाँ पे वो सब चलाते थे उस समय में। बोट्स भी थी, कुछ स्मॉल बोट्स थी, कुछ फ्लैट बोट थी। का वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ थी जो आर्कोलॉजिस्ट को मिली थी। एग्रीकल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन हाईली प्रोडक्टिव. It was capable of generating more than sufficient food to support tens of thousands of urban residents who were not primarily engaged in agriculture. Still very little is known about the methods of farming. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एग्रीकल्चर था वो भी काफ़ी हाईली प्रोडक्टिव था। वहाँ पे इतना अनाज उगाया जा सकता था कि काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे एक बार में खिलाया जा सके। द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिमेन्स मिस्टीरियस इन अनदर वे. Despite numerous attempts, scholars have been unable to understand the इंडस वैली स्क्रिप्ट. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो काफ़ी मिस्टीरियस था। वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी जो स्कॉलर्स को थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी समझने में। वन प्रॉब्लम इज़ द लैक ऑफ एविडेंस. मोस्ट ऑफ द नोन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड ऑन सील्स और सेरेमिक पॉट्स एंड आर नो मोर देन 4 or 5 कैरेक्टर्स इन लेंथ. नो वन नोज विच लैंग्वेज द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पोक. वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बहुत कम एविडेंस मिले। जो इंस्क्रिप्शन लिखे थे वो भी सिर्फ सील्स थी या सेरेमिक पॉट्स थे जिसमें 3 से 4 लेटर लिखे थे लाइन में, जो हमें दिक्कत दे रहे थे कि ये जानने में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कैसे बोलते थे, उनकी क्या लैंग्वेज थी।